मैंने तो काली डोरी पहनी, लेकिन इसलिए नहीं पहनी कि मुझे नजर ना लगे, मैं तो शौक में पहनी। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे वाइट सूट पर सालन गिर गया तो फिर एकदम मेरा ध्यान वहीं पर ही गया। मैंने कहा ये बाकी में नजर लगी है। नजर बद क्या है हमारे माशरे में? क्या ये मसाइल जो इतने पैदा हुए हुए ये नजर बद की वजह से है? क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ सबिहा जाफरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिहा जाफरी आज फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। और वो टॉपिक ऐसा है कि हमारे माशरे में जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं उसका शिकार हैं, और वो टॉपिक है नजर बद। नजर बद क्या है हमारे माशरे में? क्या ये मसाइल जो इतने पैदा हुए हुए ये नजर बद की वजह से हैं? मैंने जितनी रिसर्च की उसके हिसाब से ये नजर बद जो है ये एक तरह की रेज़ हैं। जब आपके अंदर आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपके अंदर कोई नेगेटिविटी पैदा होती है कि उसको अच्छी भी लग रही है और जेलसी भी हो रही है, तो वो नेगेटिव रेज़ पैदा होती हैं। और वो नेगेटिव रेज़ जो होती हैं वो आपकी आँखों से, मुंह से, आपकी पूरी बॉडी से दूसरे में मुंतकिल होती है। जैसे एक्सरे है, रेडिएशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं। और मतलब आप नजर बद से बच सकते हैं। नजर बद की दुआ है। नजर बद के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टोटके भी हैं, लोग करते हैं। कोई मिर्चों से नज़र उतार रहा है, कोई कपड़े से नज़र उतार रहा है, कोई पत्थर से नज़र उतार रहा है। तो मतलब नज़र ये बिलीव है। और बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो भाई इसको नज़र लग गई, इसकी नज़र उतारो। हम भी करते हैं अपने नवासी के साथ, अपने लोगों के साथ। तो नजर बद एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को हम जितना डिस्कस करें हमें वक्त कम पड़ेगा। और इसके लिए हमने डिस्कस करने के लिए एक अपने पास एक बच्ची बुलाई है जो कॉलेज में पढ़ती है। और इनकी ये शिकायत है, ये हर बात ये कहती है मुझे नज़र लग जाती है। तो बेटा आप बताइए सानिया, आप पहले तो ये कि शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई, और आप तो बहुत ही छोटी सी क्यूट सी एक बच्ची हैं। आप कैसे, आपको क्या है कि नज़र लग गई? आपको कैसे पता चलता है कि मुझे नज़र लग गई? वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब कोई मुझे देखता है तो उसके देखने का अंदाज़ कुछ अलग ही होता है। एक होता है कि मतलब देख के बंदा कहता है माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन एक होता है वो कहते हैं कि हाँ माशाल्लाह, बस माशाल्लाह के बगैर ये समझो कि मुझे पता चल जाता है कि नज़र लग गई है। देखिए नज़र के लिए ये है, नज़र का क्या, आप किसी भी चीज़ को देखें, रसूलुल्लाह की तरफ से भी हमें यह हदीस है कि कोई भी चीज़ अच्छी दिखे तो उसके साथ माशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। बिल्कुल। माशाअल्लाह के मीनिंग है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। लेकिन कोई कहता नहीं है ना, और फिर जब वो तारीफ करते हैं तो जल जाते हो। बिल्कुल, जब वो तारीफ करके जाती हो तुम है, नहीं किया करो ना इतना मेकअप शादियों में जाने से पहले। मेकअप तो ज़रूरी है ना। नहीं तो यही ना कि ये फिर नज़र भी लगेगी। फिर नज़र के लिए कोई अपने पहले से दुआ पढ़ के जाया करो अपने पर फूंक के। ये नहीं कि आके अम्मी से कह रही है कि मुझे नज़र लग गई, तो कैसे पता चलता है तुम्हें नज़र लगी? ये बताओ, ये मेरा सवाल है। क्योंकि लोगों को ये होता है, बच्चे को तो हमें पता चलता है बच्चा ज़्यादा रो रहा है, दूध नहीं पी रहा, बुखार हो गया, तो भाई इसको तुम्हें कैसे पता चलता है? मुझे ऐसे पता चलता है कि जैसे मुझे बुखार हो जाता है और फिर मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। अच्छा। और एक तो वैसे ही नहीं लगता कि तुम कुछ खाती पीती? नहीं, मैं माशाल्लाह से खाती पीती हूँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम इतना खाती हो और तुम्हें नहीं लगता। ये भी नजर लग ये सकती भी है? बिल्कुल। तो फिर इससे तो भूख नहीं मरनी चाहिए ना, फिर तो तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। नहीं, फिर वो मुझे नहीं लगती फिर इस तरह। अच्छा, नहीं लगता? फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है मेरी भूख। अच्छा, तो बहरहाल नज़र जो है, देखिए नज़र के लिए ये है कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि वो ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। इसका मतलब ये कि जानवर को भी, अगर आपको कोई बहुत प्यारा जानवर नज़र आए या कुछ हो तो उसको भी माशाल्लाह कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनको जेलसी होती है ना, बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह की जगह वो कहते हैं हाय इतना अच्छा, तो वो समझो कि फिर नजर लग गई। तो हाय, हसद, नजर, जलन सब एक ही चीज़ हो जाती है। बिल्कुल। तो ये है। लेकिन इसके लिए फिर क्या करती हो तुम जब बुखार हो जाता है? और फिर क्या, मतलब घर वाले, ज़ाहिर अम्मी या जो बहनें जो लोग भी हैं, क्या करते हैं फिर कि तुम्हारी नज़र उतर जाए किसी तरह? मिर्ची होती है, मिर्ची से नजर उतार के उसको चूल्हे में जला देना। क्या होता है उसमें? कुछ बदबू नहीं आती? हाँ, फिर इस तरह ही होता है, तो फिर नजर उतर जाती है। अच्छा, उतर जाती है। और फिर तुम्हारा बुखार भी उतर जाता है, खाना भी खा लेती हो, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो और कोई चीज़ बताओ ऐसी कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि तुम कहीं गई हो और फिर आने के बाद एकदम से तुम्हारे साथ बहुत जी हाँ, मुझे याद है कि एक थे, उनकी महफिल में हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ ख़वातीन रिश्तेदार मौजूद थीं। तो उन्होंने मुझे देखा, मतलब वो अजीब तरीके से देख रही थी, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, बस अच्छी लग रही हो। लेकिन जो एक और मतलब उनके साथ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मतलब इस तरह का उन्होंने जैसे तंज किया। और जब मैं घर पे आई तो मुझे चक्कर आने लग गए। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है?
फिर जब नज़र उतारी तो पता चला कि नज़र थी। अच्छा, तो वो कैसे पता चलता है जब वो मिर्चें जलती हैं? बिल्कुल। तो कैसे पता चलता है कि ये मिर्चें जल गई, अब ये नजर थी और उतर उसमें भी होता है, जैसे जो मिर्ची होती है उसमें जब जलाते हैं तो उसमें स्मेल आती है, उसे धांस लगती है। बिल्कुल धांस लगती है। और जब वो नज़र होती है तो उसमें धांस नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। कोई कुछ लोग कहते हैं उसका शोला बहुत ऊंचा निकलता है तो फिर इसका मतलब नजर लगी हुई है और ये उतर जाएगी। हाँ, वो तो अलग अलग नजरिया होता है ना फिर लोगों का नहीं, तो देखने हो का। सकता है ये तुम्हारा वहम हो कि भाई तुम आई, तुम्हें चक्कर हो सकता है, तुम लोग ऐसी चीज़ खा ली हो वहाँ पे कि उसकी वजह से तुम्हें ऐसी एंजाइटी हो रही हो, या इस तरह से फीलिंग्स आ रही हो कि भाई मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हो भी सकता है ना, थकन से हो सकता है, सर के दर्द से भी चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है। हाँ, लेकिन जरूरी ये कैसे कंफर्म है कि नजर लगी है? क्योंकि मेरी आंखें भारी हो जाती हैं। हाँ, ये एक है कि आंखें भारी हो जाना बिल्कुल। और आपको आपका जिस्म का फूलना, बिल्कुल। कुछ इस किस्म क्योंकि मेरे के कंधे भी अलामात भारी हैं। हो जाते हैं तो इस तरह हो जाता है। हाँ, तो मुझे वजह फील ये होता है। ये एक बिल्कुल। मैंने सुना है बहुत से लोगों से। और नज़र तो देखें, नज़र तो लगती है, नज़र की दुआ भी है। आप नज़र की दुआ पढ़ के, या आप कोई लोग कहते हैं कि नज़र का तावीज़ पहन लो तो फिर आपको नज़र नहीं लगेगी, लेकिन पता नहीं दूसरे हमारे पुराने ज़माने में तो ये होता था कि माएँ जो हैं वो बच्चों के नज़र बट्टू यहाँ लगा दिया करती थी, काले रंग का टीका लगा दे। हम भी अपनी नवासी के लिए अपनी बेटी से कहते हैं तलवे में लगा दो अगर मुंह पे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे बेटे को तो अल्लाह मियां ने लगाया यहाँ पे नज़र बट्टू दिया, इसके यहाँ बहुत बड़ा मस्सा है। तो ये कि ये एक ऐसी चीज़ है, नज़र देखिए, नज़र पे यकीन तो है ना, इसको ईविल आई कहते हैं ना नज़र को। तो ये क्या इकदामात क्या करोगी? अच्छा, तुम फिर जाना छोड़ दोगी क्या? मैं नहीं, या तैयार होना छोड़ दोगी? जैसे मेरी जो मम्मा है वो अक्सर जैसे मैं जाती हूँ, जब उनको मैं बहुत ज्यादा प्यार लग रही होती हूँ तो वो मेरे ब्लैक टीका लगा देती हैं। बच्चे तो अपने माँ बाप को हमेशा सब बच्चे प्यारे लगते हैं। हाँ, तो वो मेरे टीका लगाती है, मैं हटा देती हूँ वो टीका, वो मैं हटा देती हूँ, तो इस वजह से मुझे नजर लग जाती है। अगर आप ब्लैक टीका लगा के जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ब्लैक टीका तुम काली डोरी पहन लो। मैंने तो काली डोरी पहनी, लेकिन इसलिए नहीं पहनी कि मुझे नजर ना लगे, मैं तो शौक में पहनी। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से नहीं मैं पहन लो ना काली डोरी। बच्चों को पहनाते थे, छोटे छोटे मोती पहना देते थे, तो अम्मा से कहो एक मोती बुन के पहना दे तुमको, ताकि तुम जो फिर अपनी ये फिर फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे कि तुमने क्या पहन लिया है। क्या ना नजर लगाती हो तुम ही लोग, और फिर मैं इसलिए पहन के बैठी हूँ। और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया, कोई भी ऐसी चीज जो तुम शेयर करना चाहो हमारे नाजरीन से? हाँ, मेरा छोटा भाई जैसे खेल रहा था तो वो अचानक गिर गया। अच्छा। तो फिर जैसे मैंने उसको उठाने लगी तो पता चला प्लेट गिर गई। फिर जैसे मेरा ध्यान वहाँ गया तो मुझ पे सालन गिर गया, मेरे वाइट सूट पर सालन गिर गया। तो फिर एकदम मेरा ध्यान वहीं पर ही गया। मैंने कहा ये बाकी में नज़र लगी है, तो मुझे पता चल जाता जैसे नज़र का होता है, तो इस तरह होता रहता है। वैसे मेरे साथ भी है कि जब मुझे नज़र लगती है, मुझे भी बहुत नज़र लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। नहीं, माशाल्लाह, तो मेरी आंखें जो है ना वो भारी हो जाती हैं, तो मैं अपनी फ़ौरन बड़ी बहन से कहती हूँ भाई मेरी भी नज़र उतार दो, खाली बच्चों की नहीं उतरती, हमारी भी उतरती। तो नज़र एक ऐसी चीज़ है, देखें, नज़र भी लगती है और नज़र को मानते भी हैं और मानना चाहिए भी। और उसको उतारने के लिए जो भी चीज़ें जो टोटके हमारी पुरानी नानियाँ दादियाँ, जो आजकल की बच्चियाँ, मैं पता नहीं तुम उसमें हो या नहीं हो, नहीं मानती कि वो कपड़े के साथ टुकड़े कर दो और उससे उतार के और वो जला दो, और पता नहीं 7 मिर्चें ले लो उसके साथ नमक डाल के, वो सब चीज़ें हैं। और नज़र उतारने के यही टोटके हुआ करते थे। मेरी मासी तो उतारती थी पानी से, वो गिलास से पानी भर के और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा चढ़ा के यूं उलट देती थी, पानी गिरता भी नहीं था। अब पता नहीं वो हमारा वहम था या हकीकत थी। इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। नज़र लगती है उसके लिए आप ये है कि दुआएं पढ़ें, नज़र की दुआ होती है, दुआ पढ़ के फूकें, और नज़र उतारी भी जाती है, जिसको कि मैं भी बिलीव करती हूँ कि उतारनी चाहिए। तो और कोई चीज़ ऐसी, कोई ऐसी बात कहना चाहो हमारे नाजरीन से कि ये बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं जाना शादी में, बहुत ज़्यादा तैयार होके जाएं, बहुत ज़्यादा प्यारे नहीं लगना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तैयार होके जाएं, लेकिन ब्लैक टिका लाजमी लगाएं। कहाँ लगाएं? यहाँ लगा लेंगे तो दिखेगा, तो गर्दन में, कान के पीछे लगा लें, अपने तलवे में लगा लें, हाँ, ऐसे हिस्से में लगा लें जिसम के जो दिखाई नहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि और कोई, बस ये है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नज़र से बचें, अपने बच्चों को ज़्यादा सजा बना के लोगों के सामने पेश ना करें, और अगर सच धज के जाए भी तो ब्लैक टीका लाजमी लगवाएं। ब्लैक टीका, ब्लैक डोरी है, काला रंग, मैंने इसलिए काला रंग पहना देखा ताकि आपको नजर ना लगे, मुझे नज़र ना लगाओ तुम, क्योंकि तुमको बहुत नज़र लगती है ना। अच्छा नाजरीन, देखें, ये भी कहते हैं कि किसी का खून हल्का होता है तो उसको नज़र बहुत लगती है, तो ये भी एक है, हकीकत है। लेकिन प्लीज़ इन तोहमात पे बिलीव नहीं कीजिए। हमारे कुरान में सूरह नास
सूरह फलक से इसका इलाज, इसका तोड़ रखा हुआ है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में, आप उस पर अमल करें। सूरह नास, सूरह फलक पढ़ के 3 दफ़ा अपने ऊपर फूकें, इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र नहीं लगेगी। और ये नज़र जो है ये एक तरह का वहम भी होता है, इतना ज़्यादा जब आप वहम करेंगे तो आप नफसियाती मरीज़ बन जाएंगे। और जब माशरे में इतने ज़्यादा माशरे में जन्म दे दिया है इस नज़र और इस तरह की चीज़ों ने नफसियाती मरीज़ों को कि हम परेशान हो गए। तो इसलिए प्लीज़ अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग अल्लाह से लगाओ और कुरान से इसके इलाज को करके अपने आप को नज़र बद से दूर रखें। कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहो? हाँ बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल ठीक एक बात कही कि ये हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं जिसकी वजह से नफ्सियात भी एक तरह से हो जाता है कि वो हम पे हैवी हो जाता है, जिस पे हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि हाँ शायद हमें नज़र लग गई है इस तरह का। तो बहुत ज़्यादा वहम नहीं करना बिल्कुल चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। वैसे भी जब तुम जाओ कहीं, आप लोग कहीं जाएं तो अपने ऊपर अपने बच्चों पे सूरह इखलास, हाँ, या दुरूद शरीफ पढ़ के जाएं आप, चारों कुल पढ़ सूरह कौसर पढ़ लें आप, सारी सूरतें पढ़ के, चार कुल तो आपको पता है ना, सूरह नास, सूरह फलक तो है ही, लेकिन आप चारों कुल पढ़ के बिल्कुल आयत कुर्सी पढ़ के निकले अपने घर से, तो इंशाल्लाह के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आई और आपने अपनी ये नज़र की बातें की। आइंदा ख्याल रखना अपना और इंशाल्लाह ज़रूर, आप भी अपना ख्याल काला रखिएगा। टीका लगा लेना। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ, सबिहा जाफरी के साथ।